अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शम्स बुनियादी तौर पे एजुकेशनिस्ट हूँ। कई सालों से कोई 25 साल के करीब तालीम से वाबस्ता हूँ। सो तालीम के हवाले से बात करूँगा। मैं क्योंकि स्कूल से मुंसलिक हूँ और स्कूल वालिदैन से मुलाकात रहती है, बच्चों से मुलाकात रहती है, बच्चों से मुख्तलिफ तरह से है इंटरेक्शन है। बड़े बच्चे भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं। सो बच्चों के हवाले से, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के हवाले से, वो बच्चे, वो एज जिसमें बच्चा माँ की या बाप की कंट्रोल में होता है, उनके कहने पे उसने बहुत से काम करने होते हैं। आमतौर पे स्कूल से होमवर्क मिलता है। स्कूल से होमवर्क मिलने के बाद बच्चा जब घर आता है तो अगर तो बच्चा बड़ा अच्छे जहन का मालिक है, बड़ा ज़हीन बच्चा है, तो वो फटाफट अपना काम कर लेता है और वालिदैन को भी अपनी बातों में लगा के मामला तो अपने दुरुस्त कर लेता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस हवाले से थोड़ा सा पीछे हैं। तो ऐसे बच्चे आमतौर पे वालिदैन की पकड़ में आ जाते हैं। पकड़ से मुराद ये है कि वो मुसलसल उन्हें वालिदैन के कहने के मुताबिक उन्हें मुसलसल पढ़ाई करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पे अगर वो स्कूल आते हैं, 2 बजे आते हैं, तो दरमियान में कारी साहब आ जाते हैं। कारी साहब के बाद ट्यूशन वाले बाज़ का को ट्यूटर आ जाते हैं, बाज़ का घर वाले खुद पढ़ा रहे होते हैं। उसके बाद फिर शाम के वक्त उस काम की रिवीजन शुरू हो जाती है। माँ या वालिद या खुद पढ़ाना शुरू करें, या बहन भाई की किसी की ड्यूटी लग जाती है पढ़ाने के हवाले से। अच्छा, आपसे गुजारिश ये करनी थी कि जब आप इतना ज्यादा प्रेशर डाल के ट्यूशन्स, ट्यूटर्स, आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो बुनियादी चीज जो उस बच्चे की आप जाया करते जा रहे हैं, एक तो उसका बचपन जाया कर रहे हैं। ये बचपन एक दफा आएगा, बार बार नहीं आएगा। आपने उसका बचपन जाया कर दिया। तालीम की स्कूल से आने के बाद बच्चे को, अगर तो वो तकरीबन प्ले ग्रुप, नर्सरी, प्रेप लेवल पे पढ़ता है, तो उसे तकरीबन 45 मिनट्स चाहिए घर में वो काम रिवाइज करने के लिए जो स्कूल से मिला हुआ है। अगर तो वो बच्चा तकरीबन 1 2 3 लेवल पे पढ़ता है, तो उसे तकरीबन 1.5 घंटा लगा लें। अगर वो इससे ऊपर वाली क्लासेस में पढ़ता है तो 2 2.5 3 घंटे तक चले जाएं। लेकिन सारा दिन, सारा उसका प्ले टाइम, सारा उसका टीवी टाइम, सारा उसका सोशलाइजेशन का टाइम, सारा उसका बच्चों का खेलने का टाइम पढ़ाई में इन्वॉल्व कर देना, बुनियादी तौर पे उस बच्चे को कमजोरी की तरफ लेता जा रहा है। बज़ाहिर आपको तो नजर आ रहा है कि आपने जो उसे मुसलसल पढ़ाया, मुसलसल एफर्ट की, उसके साथ कुछ उसके ग्रेड्स अप हो गए। लेकिन जब रेगुलर इंडिपेंडेंट लाइफ में जाएगा, जिसमें आप उसे रोक नहीं सकते, या आपकी पहुंच से दूर हो चुका है, या वो वक्त आ गया जब वो आपकी बात नहीं मानता, वो अपनी मनवाना शुरू हो गया। क्योंकि तकरीबन 18-20 साल के बाद, 18 साल के बाद, 16 साल के बाद वो आपकी बात नहीं मानेगा। वो अभी सिर्फ मान रहा है, उसके बाद वो आपकी बात नहीं मानेगा। जब वो आपकी बात नहीं मान रहा, तो उस वक्त उसे सिखाने वाला, पढ़ाने वाला, इस तरह हाथ पकड़ के चलाने वाला कोई नहीं होगा। उस वक्त आप कि ये जो बनाई हुई आदत है, जिसमें आप उसे उंगली पकड़ के चलाते हैं और हर चीज से डिक्टेट करते हैं, ये उसके लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा और कोई भी वो इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा, कोई भी काम नहीं कर पाएगा। जिसे हम बाद में कहते हैं लकीर दा फकीर है जी, लोगों की गल्लां च आ जाता है। वो लोगों की बातों में क्यों आ जाता है? क्योंकि सारी उम्र पेरेंट्स ने अपनी बातों में लगाए रखा है उसे। अब वो इस काबिल नहीं रहा कि अपना जहन इस्तेमाल करके इंडिपेंडेंट फैसले कर सके। बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाएं, बच्चे को ऐसा बच्चा बनाएं जो अपने डिसीजंस खुद ले सके, उसे खुद डिसीजन लेने की आदत डालें। कपड़ा कौन सा पसंद है, कौन सा कपड़ा पहनेगा, बाजार जाता है तो किस कलर की पैंट उसने लेनी है, वो किस रंग का ड्रेस पहनना चाह रहा है, वो किस रंग की शर्ट पहनना चाह रहा है, वो किस तरह के शूज पहनेगा, उसे पढ़ाई में कौन सा टाइम ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, उस वक्त पढ़ना चाह रहा है, वो कौन से पसंद के कार्टून्स देखना चाहता है, वो कौन सा पसंद का खाना खाना चाहता है। उसे बुनियादी पसंद की चीजें करने दें। इससे आपका बच्चा इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट, जहनी तौर पर आजाद बच्चे बुनियादी तौर पे बेहतर जिंदगी गुजारते हैं। नंबर कुछ अरसे तक चलेंगे, इंडिपेंडेंस सारी जिंदगी चलेगी। अच्छा सोचने वाला, आजादी से फैसला करने वाला बनाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।